नमस्कार मित्रों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सितंबर के पूरे माह के मानसून के बारे में बात करने वाले हैं कि इस पूरे माह कैसा मानसून रहने वाला है और मानसून की विदाई कब तक होने वाली है। जून से लेकर के अगस्त के बीच देश में लगभग 7% ज़्यादा बारिश हो चुकी है और सितंबर माह भी इस लिहाज से थोड़ा अच्छा हो सकता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ वेस्ट बंगाल और झारखंड के भागों में ही डेफिशिएंसी अभी तक थी और जिसकी पूर्ति आने वाले दिनों में कुछ हो सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ भरपाई होने के चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे माह अगर सिस्टम की बात की जाए तो कुल मिलाकर 2 से 3 सिस्टम इस पूरे माह में बन सकते हैं और 1 या 2 डिप्रेशन भी इस पूरे माह में बनने की उम्मीद है। हो सकता है कि अरब सागर में कुछ सिस्टम जाके इंटेंसिफाई हो जाएं। और फिलहाल एक लो प्रेशर सिस्टम 6 या 7 तारीख से 10 तारीख के बीच बनने की उम्मीद है, जिसका ट्रैक मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों और महाराष्ट्र से होकर गुजरने की संभावना है। इसके अलावा एक और लो प्रेशर सिस्टम जल्द बनने की संभावना रहेगी 13 से 16 तारीख के बीच और इस माह के आखिर में या फिर कहा जाए आखिरी के 10 दिनों में भी एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है। यदि मानसून वापसी की बात की जाए तो मौसम विभाग ने मानसून वापसी के लिए उत्तम कंडीशन के बनने की संभावना सितंबर के 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच बनने की संभावना जताई है। मानसून वापसी के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वह है लगातार 5 दिनों तक बारिश नहीं होनी चाहिए और एक एंटी साइक्लोन जो है वह 850 हेक्टापास्कल या फिर उससे नीचे बन जाना चाहिए। इसके अलावा जो कि कुछ वातावरण नमी की मात्रा भी नॉर्मल से कम हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक हल्का एंटी साइक्लोन जो है 850 हेक्टापास्कल की ऊंचाई पे 6 से 8 तारीख के बीच बन सकता है, लेकिन यह है जो 850 हेक्टापास्कल के नीचे यानी कि 900 से 1000 हेक्टापास्कल के बीच ऐसा कोई एंटी साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है। और अगर यह एक बार एंटी साइक्लोन बन जाता है तो दोबारा इन हिस्सों तक पूर्वी हवाएं नहीं पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, यह एंटी साइक्लोन जल्द ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम जो 7 से 10 तारीख के लिए डेवलप होगा उसकी वजह से पूर्वी हवाओं का दायरा राजस्थान तक पहुंच जाएगा और एंटी साइक्लोन की स्थितियां खत्म हो जाएगी। ऐसे हल्के एंटी साइक्लोन तो मानसून ब्रेक के समय भी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन यह जल्द हट भी जाते हैं और अगर एक बार एंटी साइक्लोन डेवलप हो गया तो मानसून दोबारा नहीं आता है। यदि मौसम विभाग के द्वारा मानसून वापसी की घोषणा होती भी है तो यह राजस्थान के वेस्टर्न जिले जैसलमेर और बीकानेर के कुछ ही हिस्सों से होगी और पूर्वी भागों से मानसून वापसी की उम्मीद फिलहाल सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह तक नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद ही जो कि एंटी साइक्लोन है 1000 से 850 हेक्टापास्कल के बीच में डेवलप होगा। तो दोस्तों, फिर से पूर्वी हवाएं जो हैं राजस्थान के वेस्टर्न भागों तक पहुंच सकती है, इसलिए मानसून वापसी के लिए लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह से या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही मध्य भारत से मानसून वापसी हो सकती है। तो अभी भी लानीना की कंडीशन प्रशांत महासागर में है और यह कम से कम जनवरी तक रहने वाली है। उसके बाद फरवरी से न्यूट्रल की तरफ जा सकता है और अभी भी इंडियन ओशन डाइपोल रिकॉर्ड नेगेटिव की तरफ है, जिसका थोड़ा बहुत असर इंडियन मानसून पे हो सकता है। इसके अलावा मैडन जोलियन ऑसिलेशन अपने फेज़ 1 और 2 के बीच में है, जो कि भारत के मानसून के लिए कम से कम 1 से 2 सप्ताह के बीच अनफेवरेबल रहने की संभावना है, लेकिन 7-8 सितंबर के बाद थोड़ा यह फेवरेबल हो सकता है और इसके अलावा अन्य कंडीशन भी फेवरेबल होने की संभावना है। 1 से 10 सितंबर के बीच देश के कुछ भागों में सामान्य बारिश के आसपास बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के जो भी ज़्यादातर क्षेत्र हैं वहाँ पर डेफिशिएंसी रहने की संभावना है। गुजरात के कुछ भागों और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी डेफिशिएंसी रह सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ उत्तर और पश्चिमी भागों, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के
पूर्वी इलाकों, महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों और मध्य इलाकों में सामान्य बारिश हो सकती है और दक्षिण भारत में भी सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल इलाकों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हो सकती है, लेकिन 6-7 तारीख से बारिश में वृद्धि होने की उम्मीद है और कोस्टल इलाकों में भी बारिश इंक्रीज होने की संभावना है। 1 से 10 तारीख के बीच उत्तरी भारत में 70 से 90% के बीच बारिश, मध्य भारत में 80 से 100% के बीच बारिश और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 100 से 110% तक और दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा 120 से 140% बारिश होने की संभावना है। और अगर 11 से 20 सितंबर की बात की जाए तो देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिणी भारत और कुछ मध्य और पूर्वी भारत के भागों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और गुजरात के भागों में, राजस्थान के दक्षिणी भागों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। गुजरात के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है और इस लिहाज से देखा जाए मध्य भारत में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। उत्तरी भारत में भी कुछ इलाकों में सामान्य बारिश का दौर देखा जा सकता है। दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा के भागों में भी बारिश इस दौरान देखी जा सकती है और कुछ इलाकों में बारिश में जो है कुछ कमी भी रह सकती है और कहीं कहीं सामान्य बारिश भी हो सकती है। इन 10 दिनों के दौरान उत्तरी भारत में 85 से 100%, मध्य भारत में 105 से 115% और पूर्वी भारत में 95 से 105%, दक्षिणी भारत में 100 से 110% तक बारिश होने की उम्मीद है। यदि आखिरी के 10 दिनों की बात की जाए तो उस दौरान भी देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने की संभावना है और इस दौरान एक बड़ा सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में डेवलप हो सकता है, जो कि डिप्रेशन या फिर साइक्लोन की कैटेगरी तक जा सकता है। इस दौरान दक्षिणी भारत के और कोस्टल भागों में सामान्य बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों समेत राजस्थान के कुछ भागों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है और 20 से 30% भागों में बारिश में डेफिशिएंसी भी रह सकती है। और सितंबर के आखिरी सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह से मानसून विड्रॉल की कंडीशन फेवरेबल हो सकती हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में इस दौरान बारिश में कुछ कमी देखी जा सकती है, लेकिन इस दौरान बिहार और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत झारखंड और वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में बारिश सामान्य के आसपास देखी जा सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो इन 10 दिनों के दौरान उत्तर भारत में 90 से लेकर 105%, मध्य भारत में 100 से 110% और पूर्वी भारत में लगभग 95 से 105%, दक्षिणी भारत में 95 से 105% तक बारिश होने की उम्मीद है। तो दोस्तों अगर इस पूरे माह की बात की जाए तो यह माह भी सामान्य बारिश दे सकता है और देश भर में लगातार तीसरे वर्ष सामान्य बारिश की कैटेगरी में बारिश हो सकती है और कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश की उम्मीद इस पूरे सीजन में ओवरऑल रिकॉर्ड की जाएगी एंड ऑफ द सितंबर। और इस पूरे माह उत्तरी भारत में 90 से 100%, मध्य भारत में 92 से 110%, पूर्वी भारत में 102 से 115% और दक्षिणी भारत में 110 से 125% तक बारिश हो सकती है। यानी कि मध्य भारत, पूर्वी भारत और जो कि दक्षिणी भारत है, यह सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश देख सकते हैं और उत्तरी भारत में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। इस पूरे माह में 98 से 105% तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इस प्रकार से 168 मिलीमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 162 मिलीमीटर से लेकर के 176 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। तो दोस्तों हम आपको सारी जानकारी आगे देते रहेंगे और आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।